ओम जय गुरुदेवाय नमः। सत्यों 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 जय गुरुदेवाय नमः। सर्वस्त विद्यमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदि गंगा माता गोमती के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 88,000 ऋषियों की पावन पवित्र इस तपोस्थली को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों, आप सभी को सादर सत्योम जय गुरुदेव। शांति बेला की इस आध्यात्मिक सत्संग सभा में हम आप सब बैठे हुए हैं। ये आध्यात्मिक सत्संग सभा युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ का एक केंद्र बिंदु है। सतयुग लाने की एक व्यवस्था है। जिस पावन पवित्र भूमि पर हम आप सब आज इस शांति बेला की इस रात्रि में बैठे हुए हैं, ये हमारा आपका सबका बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे सच्चे सद्गुरु के सानिध्य में हम आप सब युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ का कार्य कर रहे हैं। यह काल और दयाल दोनों महाशक्तियां हमारे आपके बीच में आज भी मौजूद हैं और ये सारा खेल, सारी व्यवस्था, जो कुछ आगामी समय में होने जा रहा है, यह सब इन्हीं महापुरुषों के द्वारा सारा कार्य संपन्न होगा। आज वो सिद्धाश्रम के उस ऐसे पावन पवित्र जगह पर बैठे हुए हैं जहां से अपने सतलोक के सारे कार्य की व्यवस्था का संचालन भी कर रहे हैं और इस मृतलोक की व्यवस्था का भी पूरा लेखा जोखा वहीं पर बैठ करके ले रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश
की भी कार्य योजनाओं का लेखा जोखा पूज्य गुरुदेव या परमपिता सतपुरुष वो सबका लेखा जोखा वहीं पर बैठे बैठे ले रहे हैं। सांसारिक लोगों ने यह समझा कि ये महात्मा के रूप में हमारे बीच में आए हैं और ये तो धर्म नीति का एक संदेश सुना रहे हैं, आत्मा से परमात्मा के मिलन का रास्ता दिखा रहे हैं और नाम रूपी वो दान नामदान लोगों को बांट रहे हैं। मात्र इतना ही लोगों ने पूज्य गुरुदेव को समझा है, अपने परमपिता को समझा है। लेकिन ये काल और दयाल दोनों महाशक्तियां जिन्हें हम सतपुरुष और निरंजन भगवान कहते हैं, ये दोनों महाशक्तियां इस मृतलोक की व्यवस्था को बदलने के लिए हमारे आपके बीच में आई और जब जैसी आवश्यकता पड़ी उन्होंने उस समय के हिसाब से उसका परिचय दिया कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन जैसे लोग राम और कृष्ण को नहीं समझ पाए, उसी तरीके से ये दोनों महाशक्तियों को लोग नहीं समझ पाए, चाहे देश के राजनीतिक लोग हों, चाहे दुनिया के राजनीतिक लोग हों। और उसके बाद भारत का आम जनमानस भी इन महापुरुषों का सम्मान नहीं कर पाया। धर्म क्या है? धर्म एक व्यवसाय नहीं है, धर्म एक रास्ता है जिस रास्ते पर चल करके पूरे संसार को मर्यादा में बांध दिया जाता है। मैंने तो बार बार इस बात को कहा है कि जब हरिश्चंद्र जी नहीं थे, भगवान श्री राम नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण नहीं थे, भगवान बुद्ध नहीं थे, ईसा मसीह नहीं थे, मोहम्मद साहब नहीं थे, या तमाम ऐसे समय समय पर आए हुए संत महात्मा नहीं थे। उसके पहले क्या था जो मैंने आज सुबह के सत्संग में आपको बताया था कि कहां से ये प्रारंभ होता है और वो प्रारंभ वहां से हुआ, धर्म तत्व से प्रारंभ हुआ और आज ये धर्म सत्य से इसका पूर्ण व्यवस्था लागू होने जा रहा है। धर्म तत्व और धर्म सत्य से पूर्ण व्यवस्था इस मृतलोक में लागू होने जा रही है, जिसकी कल्पना मात्र से व्यक्ति की रूहें हिल जाती हैं। यह एक ऐसा समय है, ये समय का वह काल चक्र घूम रहा है जिसके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है, लोग वहां तक जानना नहीं चाहते हैं या लोग जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनका महात्माओं का वेश है, फकीरों का वेश है, पादरियों का वेश है, लामाओं का वेश है। मैं उन सब के लिए कह रहा हूं कि उस ज्ञान तत्व की तरफ लोगों को बढ़ना चाहिए कि पूरे संसार में हो क्या रहा है
और हम क्या करने के लिए इस मृतलोक में आए थे और हम क्या कर रहे हैं। मठ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों से कभी परिवर्तन नहीं होता। मठ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हमारे एक आस्था के केंद्र हैं। हमें सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हमें सुमिरन, ध्यान, भजन करने का ज्ञान रूपी रास्ता दिखाते हैं। लेकिन परिवर्तन का एक सत्य जो है वो एक अलग है। परिवर्तन का सत्य जो अलग है वो एक ऐसा सत्य है जिस सत्य को संसार के लोगों को आने वाले समय में समझना होगा। कल दीपों का पर्व दीपावली पूरे संसार में सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले लोग बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे। दीपावली के पूर्व संध्या पर मैं संसार के सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों को बधाई देता हूं और ये उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि सबके जीवन में जिस तरीके से हम ज्योति जलाएंगे, ज्योति के प्रकाशमय प्रकाश के तरीके से पूरा परिवार सुखी और समृद्धशाली बनते हुए पूरा परिवार प्रकाशमय रहे और ये साल सभी के लिए अच्छा साबित हो। यही मेरी परमपिता से प्रार्थना है और गुजारिश है कि संसार के सभी प्राणियों के लिए वह एक औषधि बन करके और परमपिता का आशीर्वाद लोगों के साथ लगे और लोग सुखी और समृद्धशाली हों। यह इसलिए कि जब मैं इस मृतलोक की व्यवस्था को देखता हूं और सतलोक की व्यवस्था को देखता हूं तो दोनों तरफ जो कार्य हो रहा है, मृतलोक में जो काम हो रहा है, सतलोक में जो कार्य हो रहा है, वह दोनों कार्य, सतलोक में जो कार्य हो रहा है वो मृतलोक की व्यवस्था के लिए कार्य हो रहा है कि यहाँ की व्यवस्था को बदला जाए और इसमें अमूल चूल परिवर्तन लाया जाए, अमूल चूल बदलाव लाया जाए। और मृतलोक की व्यवस्था जो हो रही है, यहाँ के संसार के राजनीतिक लोग जो व्यवस्था कर रहे हैं वो संसार के लोगों का शोषण कैसे किया जाए, इनके ऊपर शासन कैसे किया जाए, इनकी व्यवस्थाओं को छीना कैसे जाए, इनके ऊपर अत्याचार कैसे किया जाए, इनके घरों में रखे हुए धन संपदा को कैसे निकाला जाए, ये कार्य हो रहा है। और कलयुग और सतयुग जो एक युग परिवर्तन का एक केंद्र बिंदु बनकर के तैयार हो गया है, जहां पर हम आप बैठे हैं, पूरे संसार को एक संकेत दे रहे हैं कि अभी भी थोड़ा सा वक्त है, सभी लोग चेत जाओ, सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, नहीं तो आगे जो होने जा रहा है उसको रोक पाने में संसार के कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, कोई भी राजनेता सक्षम नहीं होंगे,
कोई भी सरकारें सक्षम नहीं होंगी, उस समय आप लोग क्या करोगे? जो मैं देख रहा हूं कि आगे ये सब होने जा रहा है। सत्योम जय गुरुदेव सतयुग तीर्थ। यह सत्योम जय गुरुदेव, ये सतपुरुष और निरंजन भगवान का नाम है और ये सतयुग का तीर्थ है जहां पर हम आप सब बैठे हुए हैं। और इस पावन पुनीत, इस पवित्र स्थली पर हम आप बैठे हैं। कभी यहां पर 88,000 ऋषियों का एक सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। और उन 88,000 ऋषियों ने कलिकाल की इस अंतिम बेला के लिए, कि जब घोर कलिकाल आएगा तो इसकी व्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत कैसे होगी, उसके लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने जो कठोर साधना किया, वो ऋषि मुनि 88,000 ऋषि मुनि आज के 3,000 वर्ष पहले यहां बैठ करके उन्होंने साधना किया। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, वो ऋषि मुनियों की ना कोई जाति था, ना कोई मजहब था, मात्र एक धर्म था, सनातन धर्म था। और मृतलोक की व्यवस्था को कैसे बचाया जाए, कैसे क्या किया जाए, उसके लिए हमारे मनीषियों ने, हमारे महात्माओं ने बड़ी सी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आज हम आप सब एक दिन 2 दिन का समय अगर निकाल लेते हैं तो हमें दुख होता है कि हमारा 1-2 दिन का समय आने जाने में आश्रम पर व्यतीत हो गया तो बेकार चला गया। नहीं, एक दिन जैसे आप सबों ने आज सुबह से शाम तक सेवा किया, ये तो 1 वर्ष की साधना का आपको फल मिल गया। एक दिन की सेवा इस सतयुग तीर्थ पर, इस सिद्धाश्रम पर 1 वर्ष की साधना के बराबर होता है। जो सच्चे मन से लोग सेवा करते हैं, ये समझ लीजिए कि उन्होंने रोज 8 घंटे साधना कर लिया। इससे सरल और सुगम रास्ता क्या मिलेगा? इससे बड़ा दयालु महाप्रभु कहां मिलेगा, जिसने अपनी साधना में से, अपने तपोबल में से आपने 1 दिन की सेवा किया और आपकी 1 वर्ष की साधना में जोड़ दिया। मृतलोक में कितना आसान है ये सब करना। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए आप सब विचलित और निराश ना होइए। आने वाला समय एक सुखद समय आ रहा है, जिसकी प्रतीक्षा की घड़ियां तेजी के साथ समाप्त हो रही हैं। संसार के भौतिकवादी संसार के लोग वो दूसरी व्यवस्था को देख रहे हैं और हम आप संसार की इस दूसरी व्यवस्था को देख रहे हैं। तो यह व्यवस्था क्या है? यह व्यवस्था संसार में एक बदलाव लाने का है। हम आप यहां पर क्या करने आए? हम यहां पर आराम नहीं करने आए। हम यहां पर हम आप सब
वो कार्य करने आए जिससे संसार को सुख और शांति मिले, पूरे संसार में अमन चैन कायम हो, नव सतयुग की स्थापना हो, कलयुग का राज्य समाप्त हो जाए और नव सतयुग का राज्य आए जिससे पूरे संसार में अमन चैन कायम हो। हम आप सब उस कार्य के लिए आए हैं। और जो लोग दूसरे रूपों में देखते हैं उनको भी समझना चाहिए कि मानव कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए जब परमात्मा आता है और जब वो अपने कदम को आगे बढ़ा देता है तो संसार की सारी असुरी शक्तियों को वो परास्त कर देता है और वहां पर पूरे संसार में अमन चैन की व्यवस्था वो कायम कर देता है। ये उस परमात्मा की बड़ी महिमा है और हमेशा हर युगों में हर समय ऐसा हुआ है और आगे भी होने जा रहा है। हम आप सब ऋषि मुनियों के संतान हैं। हम आप सब अपने गुरु के बच्चे बच्चियां हैं जो आगे आकर के इस व्यवस्था को बदलने में लगे हुए हैं। इसीलिए कल दीपों का पर्व दीपावली है। कल हम आप सब बैठ करके वो मंत्रणा करेंगे, वो मंत्रणा करेंगे जो हर युगों में लोग अपने लोगों से किया करते थे या अपने लोगों को बांटा करते थे। उस खजाने को लोग लुटा देते थे। आज वो दिन, वो समय आ रहा है। कितने साल प्रतीक्षा करते करते बीत गया, वह समय कभी नहीं आ रहा था जो कल समय आ रहा है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, यह मानवता का संदेश है। यह मानव धर्म का वो प्रथम पाठ है जिसको लोगों को पढ़ना होगा। आने वाला समय, आने वाला इतिहास, आने वाला ग्रंथ, वह ग्रंथ पूजनीय ग्रंथ बन जाएगा। जैसे रामायण, गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद आज हमारे पूजनीय ग्रंथ हैं। तो ये ऐसे समय में जब काल का चक्र घूमता है तो बहुत से लोगों का वो सफाया कर डालता है। लेकिन ये 2020 चल रहा है, सनातन हिंदू धर्म के हिसाब से ये 2020 जो है ये होली तक रहेगा। ये होली तक रहेगा और होली तक संसार में भी बड़े बड़े उथल पुथल होंगे। देश में तमाम उथल पुथल होगा, तमाम मुसीबतों से देश के लोग गुजरेंगे, तमाम परेशानियां आएंगी, देश की राजनेताओं की हालत खराब होने लगेगी, वो एक रास्ता ढूंढने लगेंगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, मैं तो आपको सचेत कर रहा हूं, आगाह कर रहा हूं। और जितने भी जीवात्माएं आज इस पावन पवित्र स्थली पर पहुंच गई, आई हुई हैं या कल वो जीवात्माएं आएंगी,
उनका बड़ा भाग्य होगा। कल का जो प्रसाद मालिक के द्वारा बटेगा, अपने गुरुदेव के द्वारा, दोनों महापुरुषों के द्वारा बटेगा, वो प्रसाद कभी भी किसी युग में नहीं बटा है। तो वो प्रसाद आप लोग अगर पा लेंगे, मालिक की दया मौज हो गई, तो हम आप सब लोग धन्य हो जाएंगे। हमारा आपका परिवार भी धन्य हो जाएगा। क्यों धन्य हो जाएगा? क्योंकि जब कोई महात्मा, कोई भी ऋषि मुनि अपने शिष्यों पर, अपने बच्चों पर प्रसन्न होते हैं, तो वो खुशी से वो अपना सब कुछ त्याग और तपस्या तक अपने बच्चे बच्चियों को दे देते हैं। आज इस रात्रि बेला की इस सत्संग सभा में मैं आपको बता रहा हूं, जो 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर का ये कार्यक्रम मालिक के आदेश और आशीर्वाद से पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। वो कार्यक्रम की संपन्नता में मालिक ने अपने खजाने को खोल दिया और कहा, बच्चों इस खजाने को लुटा देना। जो लोग लूट पाएंगे वो लोग लूट लेंगे। यह क्या है? यह एक ऐसी बड़ी व्यवस्था है जिसको बड़े बड़े धर्मज्ञ, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महात्मा भी नहीं जान पाते हैं। और अगर लोग इसको जान जाएं, उस रास्ते पर लोगों को लेकर चल पड़ें, तो संसार में अमन चैन कायम हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये कार्य की व्यवस्था, ये महालक्ष्य अपने सभी लोगों के कंधों पर है। मेरे गुरु भाई बहनों, मैं तो हमेशा कहता हूं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सिर्फ कार्य करने का तरीका छोटा बड़ा करता है। जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके हमें युग परिवर्तन का कार्य करना है। ये जाति और धर्म और मजहब ये कभी भी आड़े नहीं आने देना चाहिए। तो ये समय परिवर्तन का है और आने वाले समय में जो परिवर्तन होने जा रहा है, वह परिवर्तन इतना भयानक होने जा रहा है जिसकी कल्पना संसार के लोगों ने नहीं किया है। मैं इसलिए संसार की बात करता हूं कि आज इस संसार में बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़ी बड़ी परेशानियां फैली हुई हैं। कहीं कोई किसी से परेशान है, कहीं कोई किसी से परेशान है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, मैं आपको आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति का अभियान लेकर निकलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए आवश्यकता पड़ी कि हमारे धर्मावलंबी, हमारे राजनीतिक लोग दोनों बेलगाम हो गए। धर्मावलंबी लोग भी बेलगाम हो गए
और देश के राजनेता बेलगाम हो गए। तो जब लोग बेलगाम हो गए, जनता का शोषण होने लगा, तो ऐसे समय में परमात्मा को यहां आना पड़ा, अपने गुरुदेव को आना पड़ा, सतपुरुष और निरंजन भगवान को पहली बार आना पड़ा कि ये सारी व्यवस्था को कैसे बदला जाए। तो आज वो सब इस मृतलोक में आए हुए हैं। हम आप सब देवी देवताओं के रूप में इस मृतलोक में आए हुए हैं, लेकिन आज हमें आप सबको मिलकर के इस कार्य को अंजाम देना है। तो ये कार्य करने का एक रास्ता है और उस रास्ते पर आप सबको चलना होगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, जैसे आपने अपने गुरुदेव ने भगवान निरंजन को सामने लेकर के आए कि जय गुरुदेव नाम जो है वो निरंजन भगवान का है और निरंजन भगवान ही इस मृतलोक के कर्ता धर्ता हैं। आदि अनादि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का 5300 वर्ष बीत जाने के बाद निरंजन भगवान का आगमन हुआ है। और ऐसे इस आगमन में संसार क्या इस तरीके से रह नहीं पाएगा? नहीं, पूरे संसार में अमन चैन सुख और शांति आएगी। कितने सालों के लिए? 2,03,000 वर्षों के लिए। 2,03,000 वर्ष के लिए ये व्यवस्था लागू होने जा रही है। तो जब 2,03,000 वर्ष के लिए ये व्यवस्था इस मृतलोक में लागू हो जाएगी, अमन चैन कायम हो जाएगा, पूरा संसार खुशहाल हो जाएगा, उसका कहना ही क्या है? तो इसीलिए सत्पुरुष को इस मृतलोक में आना पड़ा। निरंजन भगवान को अपनी सारे तपोबल को लगा देना पड़ा, 88,000 ऋषियों की सारी शक्ति को लगा देना पड़ा, सिद्धाश्रम में बैठे हुए हजारों संत महात्माओं की सारी शक्तियों को लगा देना पड़ा, सारी व्यवस्थाओं को करना पड़ा। तब जाकर के इतनी बड़ी व्यवस्था जो है ये बनाने की पूरी तैयारी हो रही है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, है कोई संसार में, है कोई धर्मात्मा, है कोई मनीषी जो इतने वर्षों के लिए इस मृतलोक की व्यवस्था को सुधार दे और मृतलोक में अमन चैन लेकर के चला आए? ये पक्ष की बात नहीं है, ये कर्तव्य पथ की बात है। और मैं तो सभी संत महात्माओं ऋषि मुनियों से, सभी धर्मों के लोगों से प्रार्थना करता हूं कि इस युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ की इस पावन पुनीत इस बेला में सबको मिलकर के सहयोग देना चाहिए, सहयोगी बन करके, और अपने तपोबल को, अपनी साधना को, अपनी शक्ति को इतना ऊंचा करो और ऊंचा करने के बाद इसमें सहयोगी बनो। आज उसकी आवश्यकता है, आज उन शक्तियों की आवश्यकता है जो शक्तियां आपसे बिछुड़ी हुई हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यही संसार का वो शाश्वत सत्य है जो पूरे संसार को उद्वेलित कर रहा है,
पूरे संसार को एक रास्ता दिखाने की तैयारी कर रहा है। मैं किसी का विरोध नहीं करने आया, मैं सिर्फ रास्ता दिखाने आया और उस रास्ते पर लेकर के आप लोगों को चलने का कर्तव्य, जिम्मेदारी मेरी है। और उस रास्ते पर आप चलते रहोगे, यह सबसे बड़ा आपका कर्तव्य है। देखिए, यह मृतलोक है। इस मृतलोक में घर गृहस्थी का काम, परिवार का देखरेख, सारी व्यवस्था आप सबको करनी पड़ती है। मैं जानता हूं अच्छी तरीके से, और करने के बाद भी परिवार जब संतुष्ट नहीं होता है तो आत्मा में ग्लानि होती है कि इतना मैं अपने परिवार के लिए करता हूं, उसके बाद हमारा परिवार मुझसे खुश नहीं है। क्यों? ऐसा बदलाव क्यों आया है? क्योंकि समय का एक ऐसा चक्र घूम रहा है जो कहीं कम और ज्यादा की स्थिति देख करके लोग घबरा उठते हैं। सबसे बड़ी चीज है धैर्य, साहस और हिम्मत। जब हम महात्माओं के पास जाते हैं, हमारा मनोबल ऊंचा होता है, हमारी आत्मा बलिष्ठ होती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो ये सारी चीजें जब होने लगती हैं, तब वो व्यक्ति उस रास्ते पर अपने गुरु का सबसे प्रिय शिष्य बन जाता है। यहां तो बड़ी से बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। लोगों ने बड़ी से बड़ी कुर्बानियां दे दी, लेकिन अपने गुरु के ऊपर कभी आंच नहीं आने दिया, कभी उनके सर को झुकने नहीं दिया। यह समय है। इसीलिए मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, हम आप जब कल का कार्यक्रम करके जाएंगे, सेवा सहयोग की व्यवस्था करना, प्रचार प्रसार की व्यवस्था करना, सबको साथ लेकर के चलना, सबसे प्रेम व्यवहार से बात करना, ये हमारा आपका दायित्व है। इसे हमें आपको करना है और ये सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो अपने लोगों को मिली है, इसको पूर्ण करना है। कल मैं आप सबों को कल सुबह से शाम तक का, रात तक का समय आप सभी लोगों का चाहूँगा कि कल पूजा पाठ आरती करने के बाद आप लोग इसी पावन पवित्र स्थली पर बैठ जाएंगे। आपको बहुत सी चीजों से अवगत भी कराऊंगा जो आपने कभी नहीं सुना है, और बहुत सी चीजें आपको देने का प्रयास करूंगा। अगर आप ले लोगे तो ज्यादा अच्छा है। ये सारी व्यवस्था कल के सत्संग सभा में होगी और उसके बाद शाम का पुनः एक सत्संग किया जाएगा। ये बार बार मौका नहीं आता है। नैमिषारण्य की पावन इस पवित्र तपोस्थली पर ये प्रथम बार ये मौका मिला है और इस मौके को अपने लोग जाया ना जाने दें। रास्ता मैं बताऊंगा आपको, चलने का काम आपका है। तो जब मैं आपको रास्ता दिखाने के लिए तैयार हूं, तो आप रास्ता लेने के लिए तैयार हो जाओ। कोई ज्यादा कष्ट नहीं है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। ये घर गृहस्थी, ये परिवार, ये नाते रिश्तेदार, ये हितबंद जब तक
आपके श्वासों की पूंजी है, तब तक सारे लोग हैं और तब तक के लिए खर्चा चलाने की भी आवश्यकता है। इसलिए हमें आपको एक कर्मयोगी की भांति हमें आप सबको लग करके अपने गुरु के कार्यों में तन से भी, मन से और धन से, तीनों से सहयोग करना है। और तन और मन और धन से आपको सहयोग भी करना है और समाज को जोड़ना भी है, लोगों का आह्वान भी करना है। ये सारे कार्य आपको करने हैं। तो ये कुछ मुख्य बातें थीं इस रात्रि की वेला में मैंने आपके बीच में रखा है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, जो बातें मैंने रखी हैं उसका आप सब चिंतन मनन जरूर करें रात्र में और अंतर साधना करने का प्रयत्न करो। उससे आपके अंदर जागृति आएगी, स्फूर्ति आएगी और आप ताकतवर बनोगे। इसलिए कल का दिन अपने सबों के लिए, अपने सभी लोगों के लिए, संसार के लिए तो मैंने प्रार्थना किया है, अपने सब के लिए इसलिए अच्छा है कि गुरु का दिया हुआ वह प्रसाद अगर आपने पान कर लिया, अगर पान कर लिया तो ये जीवन सफल हो जाएगा। और जब जीवन अपने लोगों का सफल हो जाएगा तो कहना ही क्या। और इतना बड़ा महान लक्ष्य, इसमें जरा सी शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस लक्ष्य को अपने को हासिल करना है और सारी व्यवस्थाओं को करना है। मालिक का नाम लेकर के आगे बढ़ते चलिए, रास्ता साफ होता चलेगा और सारा कार्य होता चला जाएगा। जैसे अपने लोग 20 अगस्त को आए यहां और 20 अगस्त से आज 12 नवंबर है। आपने 2.5 महीने के अंदर अंदर यहां की सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त कर दिया। एक वो व्यवस्था कर दिया जो एक योगियों के लिए आवश्यक है, बस इसके आगे। इसलिए मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, मैं अपनी वाणी यहीं से विराम करूंगा। आप सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों को पुनः सादर सत्य ओम जय गुरुदेव। आप लोग मेरे साथ नारा लगाएंगे, आध्यात्मिक क्रांति जिंदाबाद जिंदाबाद, आध्यात्मिक क्रांति जिंदाबाद जिंदाबाद, आध्यात्मिक क्रांति जिंदाबाद जिंदाबाद, वैचारिक क्रांति जिंदाबाद जिंदाबाद, वैचारिक क्रांति जिंदाबाद जिंदाबाद, वैचारिक क्रांति। जिंदाबाद जिंदाबाद। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज की जय, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज की जय, निरंजन भगवान 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 की जय, परम पूज्य सतपुरुष जी महाराज 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 की जय, 88,000 ऋषियों की जय, 88,000 ऋषियों की जय, 88,000 ऋषियों की जय, 88,000 ऋषियों की जय,
मनु और शत्रुपा की, जय 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 सभी संत महात्माओं की, जय सभी संत महात्माओं की, जय सभी ऋषियों मुनियों की, जय सभी ऋषियों मुनियों की, जय 33 करोड़ देवी देवताओं की, जय 33 करोड़ देवी देवताओं की, जय सतयुग तीर्थ की, जय सतयुग तीर्थ की, जय सतयुग तीर्थ की, जय आदि गंगा गोमती माता की, जय आदि गंगा गोमती माता की, जय आदि गंगा गोमती माता की। जय सत्य ओम। जय गुरुदेव।